नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज पूरे दिन ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह भारतीय मीडिया के फेक न्यूज़ की चर्चा होती रही। तो फेक न्यूज़ हो रही है, लोग फेक न्यूज़ चला रहे हैं, अजीब-अजीब खबरें लमतरानी चला रहे हैं, ये तो हमको पता लग गया। और इस पे सरकार कोई सख्ती नहीं कर रही है। सख्ती तो दूर की बात, कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है और एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है। इस पे भी हमने बात कर ली और ये भी हमने देख लिया कि किस तरह से दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है। तरह तरह बहाने से, कभी कोई चैनल बंद, कभी कोई चैनल बंद, कभी कोई हैकिंग के बहाने बंद, कभी कोई जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक, कभी कहीं पे कम्युनिटी स्ट्राइक। चुन चुन के चैनल्स को डिस्करेज किया जा रहा है, ऐसे चैनल को जो सरकार से सहमति नहीं रखते हैं। अभी तक जो जितनी जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से। लेकिन हम समझेंगे कि इससे बड़ी बात, ये एक आलोचना करने भर से अब हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कुछ बदलने वाला नहीं है और सरकार भी इनको कुछ बोलने वाली नहीं है, क्योंकि बोलना होता तो अभी तक कुछ हो गया होता। तो क्या, तो ऐसे में हम क्या करें? हम क्या इसका शिकार होते रहें? हम इसमें फंसते चले जाएं? आज हम इसको समझेंगे और बेहद सरल तरीके से मैं आपको ये बता दूंगा कि कितना आसान है ये समझना। देखिए, अगर आपको सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ आई है तो आप उसको दूसरी तरीके से चेक करते हो, लेकिन जब टीवी पे कुछ गलत आ रहा है तो उस वक्त आप फैक्ट चेक करोगे नहीं, उसको कॉपी पेस्ट करोगे नहीं, उसका स्क्रीनशॉट लोगे नहीं, वो तो टीवी पे आ रहा है। तो उस टीवी के फर्जीवाड़े से कैसे बचना है, इसको भी समझेंगे। बहुत सरल है, हम सबको ऑलमोस्ट पता है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है और इसलिए हम फेक न्यूज़ के शिकार होते चले जाते हैं। कल रात को जब मैं वीडियो तैयार कर रहा था, उस दौरान बहुत सारी खबरें बार बार पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि कराची का पोर्ट उड़ा दिया गया है, और बहुत सारी तस्वीरें थी, उसके विजुअल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और बार बार मुझे ये लग रहा था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कुछ नए डेवलपमेंट हो जाएंगे। ये जैसे कराची वाला हो गया, उसको मैंने वीडियो में शामिल नहीं किया, कहीं कुछ ये हो गया तो इसमें शामिल नहीं किया, तो ऐसे में तो मैं पिछड़ जाऊंगा। तब मैंने उसी तरीके से जांच की जिसको मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हो सब कुछ इस गंभीर समय में भी बहुत फ़नी रहा है। इस गंभीर समय में ऐसा कुछ हो रहा है चैनलों पे जिससे आप हंस सकते हैं। एक चैनल का दृश्य बता रहा हूँ आपको। भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का चैनल है। चैनल पे पीछे, यहाँ पीछे आजकल लोग कुछ चलती फिरती तस्वीरें लगा देते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो गेम की फुटेज चल रही है। वो वीडियो गेम में इधर से गोली चला रहा है, उधर से इधर विमान जा रहा है और विमान फाइनली गिर जाता है। एकदम वो वीडियो गेम की फुटेज जो है बहुत सारी जगह पे आज सर्कुलेट हुई। बड़े सारे पढ़े लिखे पुराने पत्रकारों ने बड़े गर्व के साथ उसको, ये वो एक ही समझ के पत्रकार हैं, इसलिए पुराने ज़रूर हैं लेकिन उसको साझा किया। और वो वीडियो गेम की फुटेज जब उन्होंने साझा की तो इसीलिए कर दी कि भैया अगर इतना बड़ा चैनल चला रहा है तो सही होगी। तो पीछे चल रहा है दीवार पे वीडियो फुटेज, इधर से एंकर जो है वो ललकार रहा है, आज तबाही हो जाएगी, आज की रात आखिरी रात है, वगैरह वगैरह, अब हमको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, वगैरह बहुत सारी बातें। उधर से एक मेजर साहब को रखा हुआ उन्होंने। अब मेजर साहब मतलब भूतपूर्व मेजर, पहले आर्मी में होते होंगे, वो कह रहे हैं कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है पाकिस्तानियों, आज सोना मत, अगर तुम सो जाओगे तो सुबह उठ नहीं पाओगे। पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे हैं। पीछे चल रहा है वीडियो गेम का फुटेज, ये पूरी सिचुएशन चल रही है और नीचे फ्लैश में चल रहा है कराची का पोर्ट उड़ा दिया, इस्लामाबाद जो है उसमें हमला हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री बंकर में घुस गए, वो वहाँ का जो आर्मी चीफ है उसको नज़रबंद कर लिया गया है, दूसरे आदमी को आर्मी चीफ बनाएंगे। इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही हैं। इसमें से कई फेक न्यूज़ लाहौर में जैसे आर्मी घुस गई बॉर्डर से, तमाम सारी। मैं इतनी फेक न्यूज़ है कि मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ विंडो में लगा दूँ और चलती रहे, आप देखते रहना, मैं वो लगा ही देता हूँ। ये सब फेक न्यूज़ लगातार चले जा रही हैं। अब इसके बीच में ये खास तौर पे एक सेंसिटिव समय है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह की खबरें डालने से भी आप अपने ही देश की आर्मी पे, अपने ही देश पे सवाल खड़े करते हो,
अपने देश को नुकसान पहुंचाते हो। कैसे? हमारी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं रोज़ लाइव कर रहा हूँ गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें विदेश मंत्रालय के हमारे प्रवक्ता बैठते हैं और 2 सेना से प्रतिनिधि होते हैं, सोफिया और व्योमिका, आप जानते हैं, और वो पूरी तरह से ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हैं। अभी तो उसमें भी जाति ढूंढी जा रही है, हमारी जाति की, तो ट्विटर पे मैं इसकी तारीफ़ करूँगा, ये इस धर्म वाले की ज़्यादा तारीफ़ कैसे हो गई, तो मैं, इस तरह के हम लोग हैं। खैर, वो वहाँ पर बैठ के बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ और भारत ने कैसे उत्तर दिया, भारत का किस मामले में क्या उत्तर है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सच्ची कथा है, जो आपको इसके अलावा जो कुछ भी चैनलों पे दिख रहा है वो बकवास है। अब आप सोचिए कि वहाँ पर बैठ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बता रहे हैं, वो झूठ है। और सच क्या है? सच ये है जो ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में घुस गए, यहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए, बम गिरा दिया, ये उड़ा दिया। फेक वीडियो की वहाँ देखिए ऐसे तबाही हुई पड़ी है, सड़कों पे मलबा पड़ा हुआ है, ब्लास्ट के, कहीं का विजुअल निकाल के, कोई लेबनान का विजुअल, कहीं का विजुअल। आदमी कह रहा है सारे चैनलों पे आ रहा है, आपके कहने से क्या होगा, झूठ है, सही है ये तो। लेकिन एक आदमी जो इस भारतवर्ष के इस महान वीडियो गेम वाले मीडिया को, कई लोग इसको कह रहे हैं, मैंने भी लिखा है, मुझे अच्छा शब्द लगा, लश्कर नोएडा। तो इस लश्कर नोएडा वालों को जो लोग नहीं समझते हैं, जो दुनिया में देख रहे हैं, एक तो वो हंसेंगे वीडियो गेम वाले पे, दूसरा वो ये कहेंगे कि भाई भारत की आर्मी छिपा रही है, मीडिया सच बता रहा है। आमतौर पे जो अभी तक का इतिहास रहा है वो ये रहा है कि मीडिया जो है वो सच बोलता था। अगर सरकार कुछ झूठ भी बोले, कुछ छिपाई भी, कुछ भी करे, तो मीडिया उसका खुलासा करता था। अब मीडिया जो है जब ये वीडियो गेम चलाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें चलाएगा, तो पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके सामने क्या मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है? उसके सामने ये संदेश जा रहा है कि भैया यहाँ की ये जो आर्मी के प्रवक्ता है ना, हो सकता है कुछ छिपा रहे हो, असली बात तो मीडिया को पता है। और सेम सरहद के उस पार भी है, वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह से नहीं, लेकिन दूसरी तरीके से हरकत कर रहा है, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया भी ज़्यादा हरकत कर रहा है, उनका जोश भी हाई है। हमको सरहद पार से कोई मतलब नहीं। अब हम ये समझेंगे कि कैसे पहचानें। देखिए, कोई खबर नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश चल रही है, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब वो खबर बहुत सेंसेशनल है, कुछ ऐसा है जो होना आसान नहीं है, जो ऐसा है जो दुनिया ऊपर है। जैसे कोई कहे कि मैंने जो है नीम की पत्ती से कैंसर ठीक कर दिया, इस टाइप की दवा हो, या कोई भी खबर हो आपके सामने आती है, तो जो खबर आपको जितना चौंकाती है उतना ही आपको कम चौंकना है। पहली कंडीशन बता रहा हूँ, शांत हो जाइए, शांत होकर उस खबर को ध्यान से सुनिए, ये क्या कह रहा है। जाहिर बात है वो अपनी बात के समर्थन में कुछ झूठे तर्क भी जोड़ देगा, जैसे कि कैंसर की दवा नीम से ठीक हो जाती है, तो उसमें बता देगा कि नीम को वेदों में कहा गया बहुत अच्छी है, या नीम को आयुर्वेद में बड़ा काम का बताया गया, ऐसी 4 चीज़ें बता देगा वो। तो आपको लगेगा भाई पुरानी आयुर्वेद से अगर कह रही है तो ये कैसे कह सकते हो आपकी नीम काम नहीं करती है। तो अगर खबर आपके पास आ रही है तो आप क्या करोगे? आप उस खबर को सबसे पहले ये देखो ये किसने बोला है। अगर कोई कहे नासा के वैज्ञानिकों ने बोला है कि नीम की पत्ती से, तो आपको सिर खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने नई खोज की है तो कोई वैज्ञानिकों ने बोला करके नहीं होगी, उसमें सीधे सीधे लिखा होगा कि भाई ये जो है वो फला फला आदमी की रिसर्च है और उसने इसको पब्लिश कराया है और फला फला रिसर्च मैगजीन में ये पब्लिश हुई है, यही होगा ना। ये नहीं है तो अजीब अजीब। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान वाले पे, क्योंकि आपको लगेगा ये कहाँ नीम की पत्ती लेके बैठ गए आप, क्योंकि नीम की पत्ती से सरलता से समझ में तो आएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। अगर कोई आदमी आपको एक पाकिस्तान का उदाहरण देता है कि वहाँ पर उसने कराची का जो पोर्ट था वो INS विक्रांत ने उड़ा दिया है, यानी नेवी अब कूद पड़ी है, ठीक है, खूब चला कल ट्विटर पे, तो पहले आप उस खबर को देखें या पढ़ें, तो उसमें ये एक बेसिक चीज़ है खबर बनाने की, जो सदियों से चली आ रही है, कि उसके अंदर आपको स्रोत लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपको खबर बता रहा हूँ, जैसे मैं देखते नहीं बहुत सारी पर्चियाँ चिपकाता हूँ अखबार की कटिंग की, देखो भाई यहाँ से मैं ले रहा हूँ खबर को, देखो इसने छापा है, इसने ऐसे किया है ना। तो अगर कराची एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया
तो इस खबर को किसने बताया चैनल को? सपने में पता चला, या उसको कहीं पे अचानक व्हाट्सएप पे आया, क्या उसने उठा के कहीं से सोशल मीडिया के वीडियो को चला दिया? वीडियो गेम का फुटेज चला देगा वो, तो उसको पहले स्रोत बताना पड़ेगा। जैसे हमारी सेना के स्रोतों के मुताबिक, अगर वो बता रहा है कि सूत्रों के मुताबिक, तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ये जो खबर है इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। यानी खबर आ रही है लेकिन इसको अभी तक किसी ने माना नहीं है कि ऐसा हुआ है, कि आर्मी ने नहीं माना है या पाकिस्तान ने नहीं माना है। कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ लिखोगे ना। अगर आप एक खबर लिख रहे हो और आपको पता चला है, तो आप क्या करोगे? आपका पहला काम होगा उस रिपोर्टर का कि उस खबर को लेके 10 जगह फ़ोन खड़काए, पूछे गुरु ऐसा है क्या। सरकारी जो स्रोत हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको फ़ोन लगाएगा कि साहब ऐसी खबर आ रही है, क्या ये खबर सही है? अगर उसने आपको ये कह दिया ये खबर ऑफ द रिकॉर्ड सही है, मतलब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तब भी आप लिखोगे भाई फला फला ये खबर है और हमको जो है विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है, नाम ना छापने की शर्त पे, और इस खबर की अभी तक पुष्टि ऑफिशियली नहीं हुई है। लिखोगे ना। ये पूरी लाइन ही नहीं है सड़क सिरे से सड़क पे, उस पर आपकी खबर में। तो जब ये है ही नहीं कि खबर का सोर्स क्या है, तो आप उस खबर को जान जाइए कि 100% झूठी है। क्योंकि जब भी वो खबर कहीं से आएगी, किसी एजेंसी से आएगी, अपने रिपोर्टर से भी आएगी, तो वहाँ जो आदमी बैठा हुआ है चैनल के अंदर, एक असाइनमेंट डेस्क होती है जो बताती है रिपोर्टर को कि तुम्हें ये काम करना है। वो उस खबर को स्वीकार करने से पहले 4 बार पूछती है, भाई ये बताइए किसने बोला, किसने नहीं बोला। जैसे पहलगांव के मामले में मैंने बताया था कि वो नोएडा में बैठे गवर्नर लिख रहे थे, लेकिन वो खबर इतनी बड़ी हो गई कि अब वो सब लोग उसको सही मान रहे हैं, जैसे बिरयानी खिलाने वाली थी कसाब वाली। खैर, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपको उसमें रिपोर्टर को सोर्स लिखना ही पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया। कोई भी एक सोर्स होना चाहिए। उस सोर्स के बगैर कोई खबर है तो वो झूठी है, झूठी है, झूठी है। और अगर वो झूठी नहीं भी है तब भी उस पर भरोसा नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी कोई खबर होती है, कोई भी बड़ी खबर होती है, तो आप जो है उस खबर पे उससे संबंधित व्यक्ति से प्रतिक्रिया लोगे ना। भाई पाकिस्तान का अगर कराची पोर्ट उड़ा दिया गया है तो पाकिस्तान या तो उस पर हाँ करेगा या बोलेगा ये बकवास है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी स्रोत ने, किसी सोर्स ने, या लाहौर के केले की दुकान वाले ने बताया मुझे, या पोर्ट पे काम करने वाले 4 पोर्टर से बात हुई है, उन्होंने बताया कि हाँ कल धमाके तो हुए थे। भाई आपके जब निज़ामुद्दीन स्टेशन पे भगदड़ हुई थी कुंभ के बाद में, तो आपने ऐसे ही स्रोत के मुताबिक खबर बताई थी ना कि फला आदमी ने बताया, रेलवे के स्रोत का कहना ये है। तो इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, तुमको बताने वाला कोई नहीं है, उसको सही गलत ठहराने वाली सामने वाली पार्टी भी कोई नहीं है। और उस खबर को लेके आप, जैसे एक खबर पिछले दिनों उड़ाई गई कि भारत के रफाइल समेत कई विमान गिर गए। एक और खबर उड़ाई गई कि भाई रफाइल कंपनी का शेयर गिर गया, और इसलिए गिर गया क्योंकि, और चाइनीज़ हथियार कंपनियों के शेयर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उनका विमान गिर गया, इसलिए गिर गया जी शेयर। अब आप जो है इसके कहने से मान लोगे क्या? तो आप कहोगे भाई रफाइल का शेयर गिर गया तो मैं चेक करूंगा जाके वहाँ पे स्टॉक मार्केट में दसॉल्ट का कहाँ पे शेयर लिस्टेड है। जहाँ दसॉल्ट का शेयर लिस्टेड होगा वहाँ देखोगे यार नहीं ये तो 10% बढ़ गया। तो आपको हर खबर का कहीं ना कहीं एक जगह मुकाम मिलता है जहाँ से आप उसकी पुष्टि कर सकते हो, और पत्रकार का काम है उस खबर को वहाँ से कंफर्म करें। लेकिन अगर उसको ये लग रहा है कि मुझे रात को आज सेंसेशन फैला देना है, लोगों को सोने नहीं देना है और बवाल मचा के रखना है, तो मैं क्या करूँगा? ट्विटर की खबर उठा लूँगा। यहाँ खबर, मैंने एक हिंदुस्तान के बिरला जी की कंपनी है, माफ़ कीजिए अंबानी की कंपनी है, बहुत बड़ा मीडिया हाउस, उसकी खबर को पढ़ा। उस खबर में लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यानी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, वैसा हुआ है। अब आप मुझे बताइए
कि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो तुम भी तो मीडिया हो, तुमने क्या किया उस खबर को, उसको कंफर्मेशन किया, उसको क्रॉस चेक किया। जब तक एक गोल्डन रूल है जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस, हमारे देश में भी पहले इस्तेमाल होता था, अब ये टीवी संस्करण आने के कारण अखबारों का भी स्टैंडर्ड गिर गया। बीबीसी में अभी भी है, एक खबर को 2 स्रोत से आप कंफर्म करोगे। कोई भी खबर है 2 जगह से पूछोगे, और वो जो 2 जगहों से जब कंफर्म होगा तो उसमें लिखोगे कि ये इन 2 लोगों ने बताया। और 6 महीने बाद मान लीजिए या 6 साल बाद कोई आपको अगर नोटिस भेजता है कि आपने खबर किस से दिखाई थी, आपको कहाँ से मिली थी, आज मान लीजिए कि टाइम्स नाउ चैनल है या आज तक है, उसको कोई नोटिस भेजता है कि आपने खबर दिखाई थी, आपको कहाँ से मिली थी, उसने खबर में तो मेंशन ही नहीं किया है, उसके रिकॉर्ड में ही कभी नहीं रहेगी। वो कैसे जवाब देगा भगवान जाने। बोलेगा ना जी हमने वहाँ ट्विटर पे वीडियो था, ये था, वीडियो था। 100,000 झूठे वीडियो चल रहे हैं, कहीं बैरूत का वीडियो है, कहीं कहीं का वीडियो है, कहीं कहीं का वीडियो है, चलाए जा रहे हैं भाई लोग, पुष्टि ही नहीं कर रहे हैं। अरे चैनल में बैठने वाले लोगों को मेरी ये सलाह है कि भाई जब वीडियो तुम चलाने जा रहे हो और सचमुच में तुम अगर सही चलाना चाहते हो, जो नहीं चलाना चाहता उसको तो ये सलाह किसी काम की नहीं। भाई इस वीडियो को प्ले करके उसके 4 स्क्रीनशॉट लेके रिवर्स इमेज सर्च के बहुत सारे टूल हैं, गूगल लेंस पे ही कर लो आप, और देखो कि ये तस्वीर कहाँ की है। पता चला एक तस्वीर है वो कहीं लाहौर की चल रही है, कहीं पे वो तस्वीर जो है वो गाज़ा की चल रही है, कहीं दुनिया भर में कहीं पे सीरिया की चल रही है, कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट की कोई भी तस्वीर होगी तो वो आपको मिल जाएगी, और आप देखोगे 4 जगह से मिल रही है, आप खबर को मत चलाओ। तो कुल मिला के ये जो चीज़ है जिससे हम पकड़ सकते हैं, बड़ी सिंपल चीज़ बता रहा हूँ और लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सीधे पहले ये देखो ज़्यादा सनसनीखेज खबर है क्या, एक नॉर्मल बात होगी तो नॉर्मल लहजे में कही जाएगी। भाई हमारे विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोज़, उसमें वो लोग तो ऐसी बातें नहीं करते थे ना, सेंसेशनल। चैनल यहाँ जश्न मना रहा है, भाई मौतों के जश्न मन रहे हैं, और वहाँ पर जो हमारे आर्मी के लोग हैं जिनकी ये जीत है, जिन्होंने जान पे खेल के जीत हासिल की है, अगर जीत मिली उस वक़्त, तो वो लोग तो धीर गंभीर होकर और इस खबर को चिंता के साथ बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध उत्सव की चीज़ नहीं है, तुम उत्सव मना रहे हो। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और अगर ये कर रहे हैं तो हमको पहले तो ये, दूसरा ये, अब खबर आपने अखबार में पढ़ रहे हो या आप खबर पढ़ रहे हो अपना किसी वेबसाइट पे अखबार की, तब तो और भी सरल है। उस खबर को उठाओ, उसका पहला पैराग्राफ उठाओ और ग्रॉक से लेके ओपन एआई से लेके सब पे डालो और उससे पूछो भैया सही है, वो तुरंत बता देगा ये खबर सही है या इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, क्योंकि वो एआई जो है आजकल सब पकड़ ले रही है। कितना सरल है। दूसरा कन्वेंशनल तरीका, उस खबर को डालो, इंटरनेट पे सर्च करो, कहीं और है नहीं है। कल कराची वाली खबर थी, मैंने यही तरीका अपनाया। मैंने वीपीएन पे जाके पहले पाकिस्तान के सोर्सेस चेक किए कि क्या वहाँ पर ये खबर चल रही है, जिसके देश में पूरा पोर्ट उड़ा दे आईएनएस विक्रांत, वहाँ के अखबार में एक लाइन की खबर नहीं। फिर इंटरनेशनल मीडिया मैंने सारा छाना, तरह तरह से सर्च करके देखा, वहाँ पे खबर नहीं, और भारत के मीडिया पे हर चैनल लगाए पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने ये देखा कि फिर उन खबरों को जब केयरफुली देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा सरल तरीका है इनको पकड़ने का, तो आपसे साझा करता हूँ। सीधी सी बात यह है कि कोई भी खबर मैं अगर आपको बताता हूँ तो स्रोत से बतानी चाहिए। अगर मैंने दूसरे मीडिया से उठाई है तो मैं लिखूँगा बीबीसी ने लाहौर के कमिश्नर के हवाले से ये बात कही है। मेरा स्रोत बीबीसी है, मैं लिखूँगा बीबीसी ने। बीबीसी का स्रोत क्या है, मैं ये भी लिखूँगा। बीबीसी ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से ये बात कही है। बहुत सरल तरीका है, और इस तरीके से आप टीवी की खबरें बता रहा हूँ, इंटरनेट वाली तो आप दूसरा फैक्ट चेक साइट्स हैं, अब तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप आल्ट न्यूज़ पे चले जाओ, आप इंडिया टुडे फैक्ट चेक पे चले जाओ, आप पीआईबी फैक्ट चेक पे चले जाओ। इनमें से कोई हो सकता है, एक तरफ मान लीजिए पीआईबी है, वो एक ही तरफ का फैक्ट चेक करेगी, आल्ट न्यूज़ पे मिल जाएगा। 3-4 जगह पे आप जाओगे, और अगर उसको सर्च करोगे या ट्विटर पे उनको फॉलो कर लोगे तो आपको दूध का दूध पानी पा पानी हो जाएगा।
और ये तब है जब खबर चल चुकी है, पुरानी हो गई, अब ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, तो उसको पकड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्योंकि रिपोर्टर भी अगर खड़े होकर खबर बता रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे माइक पकड़ के कि यहाँ पे ऐसा हुआ, तो वो वहाँ पे या तो स्पॉट पे खड़ा होगा, उसके पीछे दृश्य होगा। अगर नहीं है तो वो बताएगा कि मेरी बात हुई है, मेरी गृह मंत्रालय के स्रोतों से बात हुई है, उन्होंने बताया, कुछ बताएगा ना। अगर सोर्स कोट नहीं किया गया है तो ये बकवास है, बकवास है, बकवास है, सोशल मीडिया पोस्ट की तरह है, आप भरोसा ना करें। और आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, कम से कम जांच करने का, क्योंकि जिनको जांच करनी है वो इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा सिलेक्टिव हैं, माथा देखकर तिलक कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।